गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और बच्चे हो रहे तैयार। एक दो हो लिया, एक दो रह रहे, एक दो नान जा रहा, क्योंकि पीहू पीहू और ईशु भी हो रही है। वो पीहू और हुई और ईशु और गुड्डू तो है ही, और एक तो अभी सो ही रहा एक तो अभी सो ही रहा। उसका टाइम थोड़ा लेट का है तो वो थोड़ा लेट उठेगा। वो तो बढ़िया नींद पका गया पूरी। तो उसका गजब का नींद की बात है। वो लगभग 1 घंटे में उठेगा अभी। एक क्या ज़्यादा भाई है, रात को सोने नहीं देता किसी को। और दिन में भी मैं तो सुवा दूँ, इनके बस का हो दिन में भी नहीं सुवाना। क्या बना दिया लंच में? और ब्रेकफास्ट भी वही। लंच लेकर जाएंगे, ब्रेकफास्ट कोई सा नहीं करता, फ्रूट वगैरह खा लेंगे जो खाएंगे। नहीं दे तो इन्हें का रोटी लेती नहीं कोई सी सारी खा ले गुड्डू। गुड्डू दिन हो गया है, या 2-3 दिन हो गया, मेरा जी खराब हो गया सुबह ही खा के। जी खराब का तो पता नहीं क्या चल रहा है इनका। क्या बनाया तुमने? मैंने तो भिंडी बनाई, भिंडी। अच्छा, पराठे बनाए बच्चों के, बन गया। तो लंच में बच्चों का बन गया जी लंच। तैयार करेगा यो क्या नाम, भिंडी और रोटी। हाँ। और हाथ ना कटवा लिए, लामा काटो। जरूरी थे काट दिए मैंने। यही खा लो, चलो खाने तो ये ले लो। ये भी खा लेंगे जी। ये बहुत तेज है, ये खा के और फिर तिरछी सी ना, तिरछा आज तो दोनों स्कूटी जानी, दोनों जानी पड़े बाइक। स्कूटी भी आ रही है अभी। कल भी दोनों गई थी। हाँ मगर दोनों ही ले जानी पड़ेगी। आज बारिश भी नहीं है। बारिश तो हो जाएगी, चल रहा मौसम तो लगी गई जड़ी। तो फ्रेंड्स, चारों बच्चे देखिए रेडी हो चुके हैं और लंच बॉक्स वगैरह सब रख दिए इनके बैग में। और बस अब ये दोनों भाई छोड़ने जाएंगे, क्योंकि बस दोनों की अलग अलग आती है। दोनों को, चारों को ले एक पता जाने के नहीं, दो ही दोनों स्कूटी और बाइक जाएंगे। और इन्हें देखे सुबह ही खिलाना कितना मुश्किल है, ये काम है बस। ये तो एक ही है, फिर एल है बस। तो यहाँ पे इनका खिलाना सुबह ही मुश्किल है। कोई सी ने खाना वगैरह कोई सी ने नहीं खाया, बस लंच ही दिया सारियों को। और अपना लंच सारी फिनिश करके आई हो, ठीक है। पीहू को दे दिया दूध, रूही ने तो पिया। हाँ, गुड्डू नहीं लगाई, सब गुला तक ना खाओ है। चलो कुछ तो सीखा गुड्डू, पता नहीं। और इधर भैया अपना पेट्रोल डालेंगे पहले, फिर चलेंगे। इधर चाय बन गया होंगे तैयार। रख दो, इसे कम करके ही भी ना दे, मैं दे दूंगी बाद में। आप देख लो टाइम भैया, कभी लेट हो जाओ। गुड्डू और की तो है भी 10 मिनट। कल तो थारी बस कल लेट आई थी, गुड्डू लेट आई थी थारी बस कल। ते पापा तो लेट आए थे कल, तो मैं छोड़ के। अरे हम जल्दी चले गए। अच्छा चलो जी। पीहू दोबारा कहिए, क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? नो क्या ज्यादा ना हंसी, नहीं दांत तोड़ दूंगी रूही तेरे। चलो बाय बाय बेटा। रूही आजा। बाय रूही, बाय बेटा। बैठ पीहू, ध्यान रखियो पेपर का, अच्छी तरह करके आना बेटे। अब जब हो जाता है फिर दोबारा चेक करते हैं। ये नीचे ठीक है। इधर से इसकी ये इसका दूसरा बैग कहाँ जो लाए थे? वो नहीं है घर, तो उसे क्यों ले जाते? वो ही ले जा। बाय बेटा। देखिए हनी मनी दोनों बैठे, तीन। इन्होंने तो ऐसा दुखी कर रखा, ढेर दुखी कर रखा इन्होंने तो। और ये देख लो, ये भी सो ही रहा। ओए गधे,
ये तो सो ही रहा है, तो अभी 1 घंटा सोगा, इसे ऊपर लेटाऊंगी तब जाके यहाँ मैं सफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे अभी करनी है सफाई। इसे बेड पर लेटा दूँगी। यहाँ पे देख लीजिए, तीनों लड्डू गोपाल मैंने तैयार कर दिए हैं। तीनों के तीनों सेम सी कलर की ड्रेस पहना दी तीनों को, और अब मैं इनको बिठा देती हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराने के बाद उसके बाद फिर मैं करने लगी थी पूजा। गुड्डू के पापा ने पहले ही कर ली थी, मैं पहले ही कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कान्हा जी को तैयार करने में, इसलिए। तो यहाँ उनकी तो होगी थी पूजा, फिर मैं करने लगी। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता, और इंदू हर तब मैं पूजा कर रही थी तभी चले गए थे। और बस नाश्ता मैं और इसके पापा करेंगे। बच्चे तो अपना चले गए थे स्कूल, उनके लिए तो सुबह ही बना दिया था, मैं अपना लंच ले गए थे सारे ही। फिर इंदू हर भी उधर चले गए थे, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने बोला भी था उनको कि कर लो, वे कहने लगे कि नहीं भूख नहीं है। आम वगैरह खा लिए थे, चाय पी ली थी। फिर यही है, थोड़ा सा सुबह चाय भी पी लो ना अगर, तो भूख नहीं लगती। मैंने तो एक दिन इंदू थी ना यहाँ, तो एक दिन उसके पास पी ली थी चाय, वो कहने लगी पी ले, तो मुझे तो फिर नाश्ता करना मुश्किल हो गया। चाय तो एकदम से भूख मार देती है। तो इसके पापा ने कर लिया, बस फिर मैं अपने लिए और आंटी के लिए भी बना दूँगी, 2-2 रोटी बना के रख दूँगी, फिर मैं करूँगी नाश्ता। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है और उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया। यहाँ चले गए हैं अपना काम करने लगे, और इंदू और नीरज भैया चले गए उधर, उन्हें आम वगैरह खा कर चले गए। नाश्ता उन्होंने नहीं करा, वो बोल रहे कि नहीं भूख नहीं है, चाय पी ली और आम वगैरह खा लिया तो फिर भूख लगती ही नहीं। हम दोनों ने कर लिया नाश्ता, और अभी बस सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा। उधर में इसलिए चले गए क्योंकि कृष्णा का टाइम भी हो रहा था, उसे भी छोड़ना था, फिर उधर ही जाना पड़ता है। और फिर देखो अपना घर के सारे ही काम होते हैं वो, और उधर जो मोटर है वो भी ठीक होगी इनकी। तो जाना तो रात ही था हमने उधर, रात ठीक होगी थी, लेकिन भैया हॉस्पिटल गए थे किसी को, अपने फ्रेंड को देखने, इस वजह से फिर वे रात लेट आए थे तो नहीं जा पाए। तो यहाँ पे अभी गए हैं, बस में आधा घंटा हो गया, जब मैं पूजा कर रही थी तब चले गए थे। तो अभी अब आप देख सको मेरा काम सारा ऐसा कैसे ही फैला पड़ा। घर तो देखे पूरा बिखरा पड़ा, अंदर भी सारा ऐसे ही बिखर रहा, उधर भी अंदर भी सारा। तो अभी मैं सारा समेटूंगी। संगवाना ज़्यादा फैल रहा है सामान बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो सारे घर में इकट्ठे होते हैं तो सामान तो फैल ही जाता है। और कुछ मेरा ही फैल रहा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े कल निकाल लेते शादी में जाने के लिए, क्या बनवाना क्या नहीं, क्या पहन के जाना वो सब। और ये भी भैया को दिए थे, ये भी देखूंगी इनमें से कैसे कैसे करना, हमें लेके जाएंगे बनने के लिए। और अभी सबसे पहले मैं करती हूँ अपने रसोई का काम, क्योंकि सबसे रसोई का निपटेगा तभी जाकर सारा सिमट पाओगा। और रसोई साफ़ कर देती हूँ सबसे पहले। अब मैं करने लगी हूँ अपनी रसोई साफ़। सबसे बड़ा काम यही होता है। मशीन भी मैंने लगा दिया है, उधर मशीन लग गई है, कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना, जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक अपना किचन साफ़ कर लूँगी। साफ़ सफाई सारी बात अलग है, सबसे पहला काम रसोई का ही होता है। जो सब्ज़ी वगैरह निकालनी वो निकाल के, जो दूध गर्म करना, जो भी काम है वो सारे करने। इधर मैंने रख दिया पानी गर्म करने के लिए वो गैस पे, उसमें मैं करूँगी जो किचन के कपड़े होते हैं वो भिगो के रखती हूँ। मैं हमेशा किचन के कपड़े उसी में ही भिगोती हूँ, गर्म पानी में, और सरफ डाल के रख देती हूँ, जिससे कि उनके जो कीटाणु से हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब मतलब 3-4 दिन मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे बस दूध भी मैंने छान दिया, साथ साथ वो भी काम हो जाएगा। जो भी है अपने सुबह के, और अपना थोड़ा सा संगवा दूँगी। और सुबह के टाइम तो पूरी फैल जाती है, ये पूरी किचन ऐसा फैली रहती है पूरी ज़्यादा। तो बस वो है, जल्दी जल्दी में जब सामान उठाते हैं या लेते हैं कुछ भी तो ऐसा ही हो जाता है। तो बाद में फिर यह आराम से संगवा लो सारे अलमीरा वगैरह। मैं फिर खाना बनाने के बाद पूरी सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपना गैस साफ़।
तो यहाँ पे बस देखिए गैस को रगड़ रगड़ के कर रही हूँ साफ, क्योंकि सुबह के टाइम तो ये अच्छी तरीके से हो जाता है। दिन में तो यह कपड़े से कर लो, इतना गंदा भी नहीं होता। सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, सुबह के टाइम किचन की हो भी जाती है डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले विम बार से कर दिया है साफ़, उसके बाद फिर मैंने जो गिल्ले कपड़े साफ़ पानी से कर दिया। गैस का कपड़ा मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ जिससे साफ़ करती हूँ, स्लेब अलग कपड़े से करती हूँ। जैसा ये गैस स्लेब और जो बर्तनों का है उधर सिंक वगैरह का, वो मैं अलग रखती हूँ। तो यहाँ बस हो जाएगी सारी सफाई। तो देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब बारी आ गई है राशन जो लेके आई थी कल उसको लगाने की, मतलब वो जो डब्बे हैं उसमें डालने की। सारे डब्बे मैंने साफ़ सूफ करके धो के रख ही दिए थे। उस दिन आपको दिखाया था, उस दिन किचन की क्लीनिंग करी थी। और राशन तो कई दिन से दिक्कत सी हो रही थी लाने, बस वही है, थोड़ा सा टाइम सा नहीं हो रहा था इसके पापा का। और बस ये एक एक दो सामान ही मंगा रही थी। उस दिन से घर से आई, फिर मैंने सोचा मैं कहा नहीं ऐसा कब तक लाया जाएगा, मैं कहा ले आओ। तो यहाँ पे कल लेके आए थे जैसा दिखाया था मैंने। तो जो भी राशन डब्बे खाली, डब्बे अक्सर सारे ही खाली, एक दो में ही है थोड़ा बहुत सामान, बाकी खाली है। तो मैं सारा डब्बों में निकाल कर रख दूँगी। कुछ सामान ऐसा होता है थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, वो मैं सारा फिर रख दूँगी उठा के बाल्टी में। तो ये देखिए डब्बे मैंने सारे भर दिए, सारों में जो भी मुझे डालना था वो डाल दिया, सौंफ वगैरह जो भी राशन है, दाल वगैरह, तो वो रख दिए। अब इनको ऊपर लगा देती हूँ अच्छी तरीके से सेट करके। तो ये देखिए सारे डब्बे मैंने सेट करके लगा दिए हैं ऊपर, बिल्कुल सेटिंग कर दी है किचन को, बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब उसके बाद जो भी ये है इसका जो पन्नी वगैरह निकली है सारी उठा कर रख दूँगी डस्टबिन में। और जो ये है मतलब जो डब्बे हैं नीचे वाले वो सारे करके स्लेब फिर से मैंने कर दिया क्लीन। अब बारी आ गई है चावल की। चावल भी मैं लेके आई थी, तो ये बाल्टी में थोड़े से बचे हुए थे वो मैंने निकाल दिए। मैं कहीं नहीं पहले बना लूँगी क्योंकि ये पहले थे, ये अब लेके आए, मैं कहीं ये अलग ही रह जाएंगे। तो बाल्टी पूरी भर गई है, थोड़े ज़्यादा करके इसलिए ले आई, फिर बार बार लाने पड़ते हैं। मगर अब ये है 2-4 महीने की छुट्टी हो जाएगी अब आराम से। तो यहाँ पे बस चावल में जैसा कुछ भी चीज़ ज़्यादा होती है उनको मैं बाल्टी में ही रखती हूँ। तो जी बस मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी संगवा दूँगी और लगा दूँगी झाड़ू, तब तक आंटी आएगी, वरना तो चिपचिप सा ही होया रहेगा। तो अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।